ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म की 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं जागरण का स्वरूप वर्णन करूँगा। इसे जानने मात्र से मैं कलयुग में भक्त के लिए सदैव सुलभ हो जाता हूँ। एकादशी के दिन जागरण करने योग्य के 26 लक्षण कार्य इस प्रकार हैं। गायन और वादन, नृत्य, प्राण का पाठ, धूप दीप जलाना, नैवेद्य पुष्प गंध और औटन चढ़ाना, फलों का समर्पण, श्रद्धा, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य निंद्रा का अभाव, उल्लास, मेरी पूजा, अद्भुत प्रदर्शन, उत्साह, पाप कर्मों का परित्याग, आलस्य आदि, परिक्रमा, भगवान के समक्ष साष्टांग प्रणाम, अत्यंत प्रसन्न मन से नीरांजन का अनुष्ठान और हे परम भाग्यशाली भक्तों को प्रत्येक 3 घंटे के बाद यम के अंत में आरती। भक्ति भजनों के साथ दीपों को लहराना करना चाहिए। जो मनुष्य इन 26 गुणों सहित भक्ति पूर्वक जागरण करता है उसका पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति धन के विषय में अधिक कृपणता न रखते हुए इस प्रकार भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह बड़ी भक्ति के साथ जागरण का अनुष्ठान करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जो लोग मेरे अर्थात एकादशी के दिन में सोते हैं उन्हें कलयुग का सर्प डसता है। वे जागरण नहीं करते क्योंकि वे माया के पास में बंधे हुए हैं। जो लोग कलयुग में जागरण के बिना एकादशी व्रत करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। जो पापी मेरे जागरण का पालन नहीं करते उन्हें मेरी छाती पर अपना पैर रखा है और दोनों आंखें छीन ली हैं। यदि कोई व्याख्याता प्राण का ना हो तो भक्त को संगीत और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। हे देवराज, यदि कोई व्याख्याता हो तो उसे आरंभ में प्राण पढ़ना चाहिए। हे पुत्र, यदि मेरा जागरण किया जाए तो भक्त को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। हे सम्मानदाता, यदि मेरा जागरण किया जाता है तो भक्त अपने पिता, माता और पत्नी के परिवारों में पीढ़ियों का उद्धार करता है। यदि जागरण के आरंभ वाले व्रत वाले दिन कोई बाधा उत्पन्न होगी तो मैं उस स्थान को श्राप दे दूंगा और उसे छोड़कर चला जाऊंगा। यदि लोग मुझसे संबंधित दिन पर जागरण करते हैं जो किसी अन्य तिथि के साथ मेल नहीं खाता है तो मैं उनके बीच खुशी से नृत्य करता हूँ। भक्त मेरे धाम में उतने ही 10,000 युगों तक रहता है जितने दिनों तक वह मेरी उपस्थिति में जागरण करता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना गया में चावल के पिंड अर्पित करने, तीर्थों में जाने या अनेक यज्ञ करने से भी पितरों को मोक्ष नहीं मिलता। जागरण करते समय यदि कोई व्यक्ति फूलों से मेरी पूजा करता है तो उसे प्रत्येक फूल के बदले अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय रात्रि में दीपदान करता है तो उसे प्रति क्षण 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि कोई जागरण के समय नैवेद्य के रूप में आहुति देने योग्य भोजन अर्पित करता है तो उसे धान के पर्वत के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। हे चतुर्मुख, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय अच्छी तरह पका हुआ सुसज्जित भोजन तथा विभिन्न प्रकार के फल अर्पित करता है तो उसे 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ पान का वीणा दान करता है तो वह 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी का अधिपति बन जाता है। हे देवों के स्वामी, जो मनुष्य मेरे जागरण के समय फूलों का मंडप बनाता है वह पुष्पक नामक हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में विचरण करता है। यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय
कपूर और सुगंधित गोंद के साथ धूप अर्पित करता है तो वह 1,00,000 जन्मों से उत्पन्न पापों को भस्म कर देता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के समय दही, दूध, घी और जल से मुझे स्नान कराएगा वह यहाँ सभी सुखों का उपभोग करेगा और अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। जो दिव्य वस्त्र और विविध प्रकार के फल अर्पित करता है वह वस्त्र में धागों की संख्या के अनुसार दीर्घ काल तक स्वर्ग में रहता है। जो मुझे स्वर्ण और रत्नों के आभूषण अर्पित करता है वह 7 कल्प तक मेरी गोद में रहता है, वह मेरा प्रिय है। यदि रात्रि में जागरण के समय भक्त मुझे गाय के दूध से बने घी का दीपक अर्पित करके जलाता है तो उसे प्रति क्षण 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मार्गशीर्ष महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।